प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के एकदम आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से शिद्दत से शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मात्र 10 सवालों में पूरा मिसिंग नंबर चैप्टर आपकी उंगलियों पर होगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, सब कुछ आपको आज ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1 मिनट की थ्योरी बता दे रहे हैं, आप उसको एकदम शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा। विदिन सेकंड में आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले और जरूरी बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी, जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे, इस बात को आप गौर कीजिएगा। यही आप नहीं जान पाते हो तभी आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे मतलब सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ये आप जान गए तो आपका 80 to 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ये समझ गए कि क्वेश्चन को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा आप हमेशा, जब भी छोटी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी सवाल को उसी दिशा में हम सॉल्व करेंगे। यदि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करेंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कीजिएगा। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। यह आपको सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि आप ये 3 बिंदु मेरे याद रखते हैं तो मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए सर 5 है, 6 है, 19 है, 7 है, 7 है, 35 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है सर? देखिए सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या ढूंढेंगे। देखिए इसमें क्या है, 5, 6, 9 में सबसे बड़ी 19 है, 7 को उसने बनाया है 35, सबसे बड़ी संख्या 35 है। इस लाइन की संख्या हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या किधर दिख रही है? आप बोलोगे सर इस रो में दिख रही है। जब इस साइड दिखेगी तो मतलब सवाल को हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अगर नीचे संख्या बड़ी दिखेगी तो मतलब इस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो यहां पर संख्या बड़ी दिख रही है मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हमें सॉल्व करना है। 5, 6 से हमें बनाना है 19, ठीक है। तो सर छोटी छोटी संख्या से हमें 19 बनाना है मतलब बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसको हम जरूर करेंगे। वो 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आप बोलोगे सर 5 छंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सर हम तो आगे निकल गए 19 से। अगर हम आपसे बोले सर 30 से आप 19 बना दीजिए तो आप बोलोगे सर अगर 30 से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 19, ठीक है। चलो उसी प्रकार से 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 तक कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सर 49 से अगर हमें 35 बनाना है तो 49 से हम कितना माइनस करेंगे? आप बोलोगे सर 14 को माइनस कर दीजिए, आपके सामने 35 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उसी प्रकार से हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो हमने 11 माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने 14 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या माइनस करेंगे? देखो डियर फ्रेंड्स, ये 11 जो आया है कोई ये बहुत अच्छा तो लगता नहीं है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। इस 14 को जो हमने माइनस किया ये बहुत सुंदर तो नहीं है दिखने में, जो हमने माइनस कर दिया कोई ना कोई लॉजिक लगाया गया होगा। तो ये 11 आया कहां से? अगर हम 5 और 6 से 11 बनाना चाहें तो आप बोलोगे सर 5 और 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5, 6, 11 हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पर 7 और 7 को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो 7, 7, 14 हो जाएगा। मतलब सर उसने क्या किया है, एक बार इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है, एक बार इन्हीं दोनों नंबर को ऐड किया है। तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे? आपको पता चला ना डियर फ्रेंड्स,
8 और 9 को आप जोड़ो तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर 72 से हम 17 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 55, 55 आएगी। 55 जो है सर ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो बस आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, यदि आपने शिद्दत से इन 10 सवालों को देख लिया तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा मिसिंग नंबर का जो आपको समझ में नहीं आएगा या आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बस आप सभी लोग खुद से सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को आप देखते हुए चलिएगा, बस इन 10 सवालों को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है। वही बात है कि सर प्रश्न में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। सर हम सीख चुके हैं, सबसे पहली बात आपकी है बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो देखो 10 है, 20 है, 60 है, 90 है, 30 है, 15 है, 36 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले बड़ी संख्या, सर बड़ी संख्या तो सामने ही दिखाई दे रही है ना। इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 60 है, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 90 है, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 36 है। अगर इधर बड़ी दिखाई दे रही है तो मतलब सर इस रो में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बात आई समझ में डियर फ्रेंड्स? हाँ सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को जरूर चेक करते हैं। चलो देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर 10 से आपको 20 बनाना है तो आप बोलोगे सर 10 को 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। 20 से अगर आपको 60 बनाना है आप बोलोगे सर 3 से गुणा कर दो, 20 3 60 हो जाएगा। अच्छा सर अगर 15 से हमें 30 बनाना है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 से अगर हमें 90 बनाना है सर 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 3 90 हो जाएगा। सर यहाँ से 12 से 36 बनाना है तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 10 दूना 20, 15 दूना 30, तो किस संख्या को 2 से गुणा करें कि 12 आ जाए? आप बोलोगे सर एक ही संख्या तो है, 6 लग गया ना जी डियर फ्रेंड्स। अगर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 36, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। सर 6 तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, 10 के 10 सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बस पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो मेरी बात आपको याद है, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या को ढूंढेंगे, वही बात। चलिए सर ढूंढते हैं। देखो 7 है, 12 है, 50 है, 10 है, 11 है, 53 है, 12 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या बड़ी कहां पर है सर? यहां पर 50 दिखाई दे रहा है, यहां पर 53 दिखाई दे रहा है, यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है। संख्या किस दिशा में बड़ी? आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में बड़ी दिखाई दे रही है, इधर को ही सवाल को हमें सॉल्व करना है। सर 7 12 से हमें 50 बनाना है, 10 11 से हमें 53 बनाना है, तो 12 15 से पूछ रहा है क्या बनाया जाएगा। तो वही बात है सर, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है ना, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है। तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, ये 3 बातें आपके जहन में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। अगर सर 12 और 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 सत्ते तो हो जाएगा हमारा 84, पर सर हम 50 से तो बहुत आगे चले गए हैं, है ना डियर फ्रेंड्स। चलो तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो। अगर 12 और 7 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। सर हमें लाना है 50, तो 19 तो अभी हम पीछे हैं, 50 के आसपास कैसे आ सकते हैं? आप बोलोगे सर अगर 19 को हम 2 से गुणा कर दें तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सर अभी भी तो हम 50 से दूर हैं, कितना दूर हो डियर फ्रेंड्स? अगर 38 से आपको 50 बनाना है तो आप बोलोगे सर 38 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो 38 12 हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, 7 और 12 को हमने क्या किया था, पहले ऐड किया था। तो चलो यहाँ पर 10 और 11 को भी ऐड करते हैं। 10 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा 21। देखो 19 को हमने 2 से गुणा किया था ना, 19 को, तो 21 को भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। सर 42 से अगर हमें 53 बनाना है तो 42 में हमें क्या करना पड़ेगा? 11 को ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाके संख्या हमारी बनेगी 53। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलो सर 12 और 15 को भी हम करते हैं ऐड। 12 15 को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 27। हर एक संख्या को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना डियर फ्रेंड्स। तो चलो 27 को भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 27 दूना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 12 को ऐड कर दिया, यहाँ पर उसने 11 को ऐड कर दिया, तो 54 में हम किस संख्या को ऐड
करेंगे। ये देखो 12 आया कहाँ से सर, ये सेकंड वाली संख्या को उसने ऐड किया है। ये 11 आया कहाँ से सर, ये उसने सेकंड वाली संख्या को ऐड किया है। तो सर 54 है, 54 में किस संख्या को ऐड करेंगे सर, सेकंड संख्या को। कितनी संख्या है डियर फ्रेंड्स, 15 है। तो 54 में हम क्या करते हैं, 15 को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 69, 69 हो जाएगा। सर 69 तो ऑप्शन बी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपने इस प्रश्न को भी सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपने शुरू से वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो थ्योरी हमने बताया है 1 मिनट में आपको, वो आपका पूरा चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो उस बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। बात वही है सर, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढेंगे कि किधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। चलो 15 है, 12 है, 90 है, 16 है, 13 है, 104 है, 12 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो करेंगे कैसे सर, बड़ी संख्या कहां पर है सर, बड़ी संख्या इस रो की तो 90 है, इस रो की देखते हैं तो 104 है। अगर इधर बड़ी संख्या दिख रही है मतलब हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो 15 और 12 से हमें बनाना है 90। छोटी छोटी संख्या से सर हमें बड़ी संख्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक करेंगे। ये बात आपके ध्यान में है डियर फ्रेंड्स। हाँ सर ये इतनी बात हमें आपने जो बताई वो हमें पता है। तो चलो 12 और 15 को कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। अगर 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है ना, 180 आता है। सर उसने यहां पर तो 90 लिखा है, कितना लिखा है 190, सॉरी डियर 90 लिखा है। तो 180 से 90 कैसे बना सकते हैं सर, अगर हम 180 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तब हमारा 90 तो आ जाएगा। अच्छा सर एक बार हम इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके चेक करें। हाँ डियर फ्रेंड्स चलो 16 और हम क्या करते हैं 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 से हमने डिवाइड किया था ना, तो यहीं पर हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 को अगर हम 16 को अगर हम 2 से कट कर रहे हैं 8 आ जाएगा। अब 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। सर उसने 104 ही तो यहाँ पर लिखा है। लॉजिक मिला ना डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलो सर हम करते हैं 12 और 18 को करेंगे मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 2 से अपकट करेंगे अगर 18 को तो आ जाएगा हमारा 9। अब 12 को करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 12 9 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 108 आ जाएगा। 108 है ना, 108 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि 108 पर लद के जाबा, है ना। तो ये सवाल भी 108 पे ही लद के निकल गया आपका। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम आपको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, यदि आपने इस क्लास को शिद्दत से देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन देखना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सर देखते हैं, 11 है, 9 है, 11 है, 7 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 324 है, 289 है, 441 है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है सर संख्या बड़ी बड़ी किधर को दी गई है। सर संख्या यहाँ पर नीचे 324 है, 289 है, 441 है। संख्या नीचे बड़ी आ गई, मतलब हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर अभी आपको सॉल्व करना पड़े तो आप सर 11 और 7 से 324 कैसे बनाए सर, इसी में हम परेशान रहेंगे। लेकिन वो मेरी बात आपको याद है तीनों डियर फ्रेंड्स की नहीं, बात याद है। हमने आपको यही बोला था, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी सवालों को सॉल्व करने में। चलिए सर देखते हैं, इस अगर 324 को हम लिखना चाहें तो इसे तो हम लिख सकते हैं सर 18 का स्क्वायर, 18 18 में 324 होता है। सर 289 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं सर 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 17 में 289 हो जाएगा। अगर 441 को लिखना चाहें सर तो 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 21 में 441 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स 11 और 7 से अब आपको 324 नहीं बनाना है, 11 और 7 से आपको बनाना है
18। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी हो गया, 11 और 7 से 18 कैसे बना सकते हैं? सर ऐड कर दो दोनों को, 11 और 7 को जोड़ दो 18 हो जाएगा, 9 और 8 को जोड़ दो आपका 17 हो जाएगा। सर 11 में हम कितना जोड़े कि हमारा 21 हो जाए? तो 11 में कितना जोड़े 21 हो जाए? आप बोलोगे सर 10 जोड़ देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, है ना। 10 जोड़ देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 10 होगी। सर 10 तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। देखा आपने मेरी उस छोटी सी बात का कमाल डियर फ्रेंड्स, कि मुश्किल सवाल आप विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं यदि आपने मेरी सारी बातों को ध्यान में दिया होगा तो। चलिए, यदि आपने नहीं ध्यान दिया और आप सोच रहे हैं कि सर वीडियो को स्किप कर दें, तो ना डियर फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। चलिए, बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको पेड क्लास में भी मिलने वाला नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लुप्त संख्या ही हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो सर, सबसे पहले पहली बात हमें याद है सर कि बड़ी बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। तो सर यहाँ पर 6 है, 13 है, 72 है, 4 है, 7 है, 24 है, 9 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। बड़ी संख्या सर 72 दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या सर 24 दिखाई दे रही है। किधर को सॉल्व करेंगे? हमने बताया अगर इधर बड़ी संख्या दिखाई देगी तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, नीचे दिखाई देगी तो ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। सर 6 और 13 से हमें 72 बनाना है। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। दूसरी बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक करेंगे। चलिए कर देते हैं सर। सर अगर 6 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 छंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। सर उसने लिखा है 72, उसने क्या लिखा है? 72 लिखा है। हम अगर 78 से 72 बनाना है तो आप बोलोगे सर यहाँ से 6 माइनस कर दो। 78 से 6 माइनस जब हम करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 72। तो चलिए सर 7 और 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। सर हमें 24 लाना है, माइनस कितना करेंगे? 28 से 4 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स 9 और 11 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 नाम कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 6 माइनस कर दिया, यहाँ पर 4 माइनस कर दिया। हम क्या माइनस करेंगे? देखो डियर फ्रेंड्स, ये 6 जो आया है ये आया कहां से? उसने ये पहली संख्या को माइनस किया है। ये 4 जो आया कहां से? आप बोलोगे ये पहली संख्या माइनस किया है। तो यहां पर सर पहली संख्या क्या है? 9। मतलब 99 से हमें क्या करना है? 9 को माइनस करना है। तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 90। सर 90 तो ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन था। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर यहाँ पर उसने 72 बनाया है, 6 और 13 से हमें 72 बनाना है। अगर हम 13 से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 12। अगर 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 छंग कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यहाँ पर सर संख्या 7 है, 1 माइनस कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 चौकों 24 हो जाएगा। दूसरी संख्या 11 है, 1 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 नाम कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। दोनों तरीका बता दिए हैं। जो तरीका आपको पसंद आया है, आप ट्रिक भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, दोनों आपके सामने है। जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आए, आप उस रूल को फॉलो कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। आपकी पहली बात सर, बड़ी बड़ी संख्या को खोजो। ये इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर मिसिंग नंबर में जब इस प्रकार का वर्ग में क्वेश्चन आता है तो हम समझ ही नहीं पाते सवाल को किस दिशा में हमें सॉल्व करना है। इसलिए हम आपको ये निंजा टेक्निक बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आप गलती ना करो, आप एक ही बार में पकड़ ले जाओ सवाल को कि किस दिशा में हमें सॉल्व करना है। तो जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। चलिए सर 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क। 407, 520, 756 दिया गया है। बड़ी संख्या सर नीचे दिखाई दे रही है हमें, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो चलिए सर 7 और 4 से बनाना है 407। सर बात
कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरी बात याद है ना डियर फ्रेंड्स आपको, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। बात याद है? सवाल पे अप्लाई कीजिए, आपका 100% आंसर आएगा। सर 7 और 4 से 407 बनाना है, तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि 407 के आसपास पहुंचे। तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो आप बोलोगे सर 7 7 49 7 343 हो जाएगा। हमें 407 बनाना है, तो अगर 343 में हम क्या करेंगे सर, 64 को ऐड कर देते हैं, 64 को ऐड कर देते हैं, तब हमारा हो जाएगा 407 हो जाएगा। तो ये 64 का 4 से कोई रिलेशन है कि नहीं है? आप बोलोगे सर है। क्या रिलेशन है डियर फ्रेंड्स? अगर हम 4 का क्यूब कर दें तब ये 64 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कर दें तो 343 आ जाएगा। मतलब लॉजिक कहाँ है सर? 8 का भी क्यूब कर दो और 2 का भी क्यूब करके चेक करते हैं, देखते हैं 520 आएगा या नहीं आएगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है सर? 512 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो अगर 512 में 8 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आ जाएगी 520 आ जाएगी। उसने 520 ही यहाँ पर लिखा है। मतलब लॉजिक हमें सेट हो गया सर। यहाँ पर 9 है, 9 का भी क्यूब करेंगे, जो यहाँ पर संख्या है उसका भी क्यूब करेंगे, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये संख्या हमारी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो 9 का करते हैं क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। अब 729 में हम कितना जोड़ें कि हमारे सामने संख्या आ जाए 756 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 756 से आप जो है 729 को माइनस कर लो, है ना? तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 27 आ जाएगी। अगर हम 729 में 27 को ऐड करते हैं तो 756 हो जाएगा। तो 27 यहाँ पर डायरेक्ट 27 नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे सर? 27 को अगर हम लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब सर ये इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 3 होगी। अगर हम 9 का क्यूब कर दे रहे हैं और 3 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 9 का क्यूब 729 और 3 का क्यूब 27। 729 में अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो 756 हमारा आ जाएगा। 3 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी के सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। सर फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है कि बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर है, यही हमें खोजना है। तो 7 है, 13 है, 174 है, 9 है, 25 है, 104 है, 11 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है सर? 174 यहाँ पर है, 104 यहाँ पर है। सबसे बड़ी संख्या यही थी, मतलब हमें लेफ्ट टू राइट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर 7 और 13 से हमें 174 बनाना है। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करेंगे। बात इतना आपको समझ है डियर फ्रेंड्स? चलिए यदि आपको इतनी बातें पता है तो ऐसा सवाल तो चुटकियों में हो जाएगा। देखो डियर फ्रेंड्स 7 13 से हमें 174 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं सर? अगर हम 13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सते कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। सर 174 से तो 91 हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे? अभी 2 चीजें हमारे सामने बची हैं, स्क्वायर और क्यूब करने के लिए। तो चलो स्क्वायर और क्यूब करते हैं। अगर हम 7 का क्यूब कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 343 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 343 आ जाएगी। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 169 आ जाएगी। 13 13 में 169। अब 343 से 169 से हमें 174 बनाना है, तो कैसे आएगी? आप बोलोगे सर 343 से अगर 169 को हम माइनस करते हैं तब संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 174। मतलब लॉजिक कहाँ है सर? इस पहली संख्या का क्यूब करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 में हो जाएगा 625 हो जाएगा। 729 से 625 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 104। 104 ही उसने यहाँ पर लिखा है। मतलब लॉजिक क्या है सर? कि पहली संख्या का क्यूब करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो। तो चलिए डियर फ्रेंड्स 11 का करते हैं क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है?
3 त्रिका 9, 900 होता है। अब 1331 से अगर 900 को हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 431। सर 431 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, बड़ी संख्या यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 113 है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए तो वही बात, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को जरूर चेक करते हैं। अगर 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 छंगे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सर संख्या बहुत दूर है तो हम करेंगे क्या? चलिए देखिए हम क्या करते हैं सर, अगर 8 और 6 को हम ऐड कर लेते हैं सर, 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सर 14 से हमें 76 बनाना है, तो 14 से 76 बनाने के लिए अगर हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सर 76 बनाना है तो 70 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 76। तो चलिए उसी प्रकार से 7 और 13 को पहले ऐड कीजिए। 13 7 आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया था ना डियर फ्रेंड्स, तो 20 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमें लाना है 113, तो 100 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 113 हो जाएगी। ठीक है, देखो मतलब 12 और 10 को ऐड करेंगे तो 12 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो 12 10 हमारे सामने आ जाएगा 22। देखो 5 से हर एक संख्या को मल्टीप्लाई किया था ना, तो 22 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ पर सर उसने 6 को ऐड किया है, ये 6 आया कहाँ से? ये दूसरी संख्या। यहाँ पर उसने 13 ऐड किया है, ये 13 कौन सी संख्या है? ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 110 में हम कौन सी संख्या ऐड करेंगे? सर ये दूसरी संख्या। तो 110 में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 120। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 120 होगी। 120 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, और बी फॉर बाहुबली, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कैसे निकालेंगे सर? देखिए सर 4 है, 7 है, 6 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क 21 है, 44 है, 68 है, 60 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सर संख्या सबसे पहले बड़ी बड़ी कहाँ पे दिखाई दे रही है? सर 44 है, 68 है, 60 है। संख्या नीचे की तरफ बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है आपको बताते हैं। सर संख्या छोटी छोटी सबसे बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है। मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब जरूर चेक करते हैं। तो चलो अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो 15 चौके 60 ज़्यादा हो गया, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तब तो और ज़्यादा हो जाएगा सर। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लो। 15 और 4 को ऐड करते हैं तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19। 19 से हमें 44 बनाना है सर, अभी तो हम दूर हैं। चलो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 19 दूने कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सर हमें लाना है 44, तो 38 से अगर हमें 44 लाना है तो 38 में हम ऐड करेंगे 6, 38 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। चलिए यही सेम लॉजिक 6 21 60 के साथ अप्लाई करते हैं। 21 और 6 को ऐड करते हैं तो 21 6 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पर इस संख्या को डबल किया था तो 27 को डबल करेंगे, 27 दूने कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। सर हमें लाना है 60, तो 54 में ऐड करेंगे 60 तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 68 है। 7 में किस संख्या को ऐड करें उसका डबल करें और उसमें 6 ऐड कर दें तो 68 आएगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा लॉजिक आपके सामने है तो आंसर आप जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से सीखने समझने को मिली हैं,